सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ सौम्या और आप देख रहे हैं द सिस्टर टीच क्लास 10th की ये वीडियो। तो वो द सिस्टर टीच क्लास 10th की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का चल रहा है रियल नंबर वास्तविक संख्याएं ने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 ख़त्म कर लिया है, पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोग का आज से शुरू होगा एक्सरसाइज 1.4। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन। तो अगर आपने पिछला वीडियो न देखा तो प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि वो वाला वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप क्लास 10th में हैं और आपके सब्सक्रिप्शन में ये चैनल नहीं है तो गलत बात है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो देखिए एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कुछ रूल्स बताऊंगी, जिससे वो वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो देखिए अपने कॉपी में नोट करिए रूल नंबर 1। ओके, रूल 1 हम लोग का क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन। आपको ये नाम थोड़ा सुना सुना लग रहा होगा, डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? हम लोग हिंदी में से कहते हैं दशमलव प्रसार। हम लोग हिंदी में से क्या कहते हैं? दशमलव प्रसार। ओके, देखिए आप लोग को ये नाम थोड़ा सुना सुना लग रहा होगा, दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, आज हम लोग ये जानेंगे। तो जो दशमलव प्रसार है, यही हम लोग के एक्सरसाइज 1.4 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए दशमलव प्रसार के दो टाइप्स होते हैं, दशमलव प्रसार के दो पार्ट होते हैं। पहला कौन सा है? शांत यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ना। टर्मिनेटिंग ओके। हिंदी में हम लोग इसे क्या कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। अब ये क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है? देखिए शांत दशमलव प्रसार वो होता है, जैसे देखिए हम लोग ने किसी का डिवाइड किया, कोई नंबर का हम लोग ने डिवाइड किया, मान लो 10 का डिवाइड किया 2 से, तो 5 जाएगा, 10 पूरा कट जाएगा। तो जिसके रिमाइंडर जिसका 0 आए, हम लोग का कोई भी डिवाइड करने से जिसका हम लोग का कोई भी नंबर डिवाइड करने से जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब पूरा कट जाए, तो हम लोग उसे कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। ओके, उसमें पॉइंट भी लगे, ऐसी बात नहीं है, दशमलव प्रसार है ना, तो पॉइंट भी लगना ज़रूरी है, तो वो हो जाएगा हम लोग का शांत। और अशांत क्या है? जैसे मान लीजिए 1 है ना, इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 0 जाएगा, पॉइंट लगेगा, क्योंकि दशमलव प्रसार है तो पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 होगा, तो 3 3 जा 9 जाएगा, 1 बचा, फिर 3 3 जा 9 ना, ऐसे कटेगा, तो 3 3 3 3 आता जाएगा, तो ये अशांत हो जाएगा, यानी कभी 0 नहीं आ सकता। हम लोग चाहे जितना डिवाइड करते जाएंगे 0 नहीं आएगा, तो हम लोग का हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा हो ना। तो देखिए हम लोग का शांत क्या था, जिसमें पॉइंट तो लगे पर लास्ट में 0 आ जाए, यानी रिमाइंडर उसका 0 आ जाए, पूरा कट जाए। और अशांत क्या होता है? जिसमें पॉइंट लगे, यानी दशमलव प्रसार है तो पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगे पर पूरा इसका रिमाइंडर 0 ना आ पाए, बार बार वही रिपीट होते जाए, तो वो हो जाएगा हम लोग का अशांत। तो आई होप आप लोग को ये वाला रूल समझ में आया। अब देखिए ये तो मैंने डिवाइड करके बताया, पर आप लोग को इस वाले एक्सरसाइज में पूछेगा कि बिना डिवाइड किए बताइए कि ये वाला दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो चलिए वो भी मैं आप लोग को बताती हूँ कि वो कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को बताती हूँ, दूसरा लिख लीजिए। अब देखिए मैं इसको इरेज कर देती तो आप लोग को बताती हूँ फिर, और हम लोग को क्या करना है। देखिए
देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि कोई दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका भी एक फार्मूला। तो किसी का भी डिवाइड करते हैं तो P/Q के रूप में लिखते हैं, मतलब कि इसको डिवाइड करेंगे इससे ना। आप लोग को आई थिंक समझ में आ रहा हो कि, तो देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग, तो देखिए हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर शांत है। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए 1 है, अपॉन में है, हम लोग का डेनोमिनेटर क्या रहेगा, अंश, हर क्या रहेगा, हर। तो देखिए अगर कोई हर हम लोग का 2 के फॉर्म में है, यानी 2n के फॉर्म में है, तो वो हम लोग का शांत होगा। यानी अगर हम लोग डिवाइड करेंगे किसी का, मतलब मान लीजिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे किसी का, तो उसमें 2 आने चाहिए, जो 2 है वो आना चाहिए। मान लीजिए हम लोग ने 8 का किया, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 2 आ रहा है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 आना ही चाहिए। उसका जो हर है उसके हर में 2 आना चाहिए बस। और एक फार्मूला ये है। और दूसरा हम लोग को कैसे पता चलेगा कि शांत है, दूसरा एक और फार्मूला है कि उसके हर में, उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए, यानी वो 5m के रूप में हो सकता है ना। यानी वो उसके हर में 2 भी आ सकता है तब भी वो शांत है, उसके हर में 5 भी आ सकता है तब भी शांत है। ये हम लोग को बताना, जैसे हम लोग कोई भी नंबर दिया रहेगा तो हम लोग को उसका अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी हम लोग को उसका फैक्टर निकालना है, तब हम लोग को पता चलेगा कि उसके अभाज्य गुणनखंड यानी उसके हर में 2 और 5 आया है कि नहीं। ये 2 फार्मूला हो गया, ये 2 हिंट हो गया कि हम लोग को पता चलेगा कि शांत है। अब तीसरा भी एक हिंट है कि उसके हर में 2n गुणित 5m, ये दोनों हो सकते हैं, मतलब ये दोनों साथ में भी हो सकते हैं। तो देखिए ये 3 हिंट हम लोग को मिला कि कोई भी किसी भी हर में अगर 2 आए, 5 आए और 2 और 5 दोनों आए, तो वो हम लोग का हो जाएगा शांत, यानी टर्मिनेटिंग। अब देखिए कैसे पता चलेगा कि अशांत है, तो किसी के भी अभाज्य गुणनखंड हर में 2 और 5 और 2 गुणित 5m के अलावा कोई और संख्या, कोई और डिजिट आए, तो वो हम लोग का अशांत हो जाएगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आया हो। तो अगर रूल समझ में आया हो तो चलिए बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर, अपने सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का। तो मैं पहले इंग्लिश में बता दूँ। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न, मतलब बिना हम लोग को, ये जो हम लोग लॉन्ग डिवीज़न करते थे, जो हम लोग क्या नाम है डिवाइड करते थे, वो किए बिना लॉन्ग डिवीज़न स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या रेशनल नंबर को हम लोग को बताना है, विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव, एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और हम लोग को बताना है शांत है या अशांत। वो जो परिमेय संख्या रेशनल नंबर है हम लोग को बताना है कि वो शांत है या अशांत। तो देखिए हिंदी में कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है। देखिए हम लोग 9th में क्या करते थे, डिवाइड करते थे किसी भी नंबर को ना, डिवाइड करके पता लगाते थे कि वो शांत है या अशांत। तो इसमें क्या कह रहा है, बिना लंबी, यानी वो जो हम लोग डिवाइड करते थे उसके बिना हम लोग को पता लगाना है कि वो कोई भी नंबर परिमेय संख्या शांत है या अशांत। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है हम लोग का 13/3125। तो मैंने इसको आपको बताया था, इसका रूल बताया था मैंने आपको कि उसका हर अगर उसमें 2 या 5 आना चाहिए। तो इसका चलिए पहले हम लोग वो कर लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। तो हर का ही केवल करना है, अंश का हम लोग को नहीं करना है। तो ये कटेगा 5 से, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो देखिए इसमें 5 5 आया, इसके हर में 5 5 आया। ओके, तो देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे,
हम लोग लिखेंगे 13/31/25 इज इक्वल टू 13/5 पे पावर 5। तो मैंने आप लोग को रूल में बताया था कि किसी भी हर में अगर 5 आ गया तो वो हम लोग का शांत होगा। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये हम लोग का P/Q है 13/31/25, ये P है ये Q है। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि जो हम लोग का Q है वो 5m के रूप में है, 5m के रूप में है, इसलिए यह शांत आवर्ती है। ओके, इजी था ना ये वाला क्वेश्चन। ऐसे आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आगे हैं। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये है हम लोग का सेकंड क्वेश्चन 17/8। तो चलिए 8 का भी पहले फैक्टर कर लेते हैं इधर। 8 का जैसे आप लोग को पता है 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तब हम लोग क्या लिखेंगे, 17/8 इज इक्वल टू 17। 8 का फैक्टर किए तो हम लोग पे अब जो 2 है वो हम लोग का वो 3 बार है, तो हम लोग लिखेंगे 2 पे पावर 3 ना। तो 2 पे पावर 3 का मतलब 8 होता है। तो देखिए जैसा कि यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं हम लोग का 2 आ गया। तो मैंने रूल में बताया था किसी भी नंबर में किसी भी हर में अगर 2 आ गया तो वो भी हम लोग का शांत होगा। तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे, यहाँ मैं लिख देती हूँ, चूँकि Q 2n के रूप में है इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि यह शांत आवर्ती है। यही हम लोग को पूछ रहा था कि शांत या अशांत बताइए, तो ये हम लोग का शांत आवर्ती। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। ऐसे ही आप लोग पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये हम लोग का शांत आवर्ती हो जाएगा। तो देखिए ये है हम लोग का थर्ड क्वेश्चन 64/455। तो चलिए 455 का हम लोग फैक्टर करते हैं। तो 4 5 का हम लोग फैक्टर करेंगे। तो 5 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे इसको तो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, और अब 91 शायद 7 से डिवाइड हो जाए। हाँ 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, अब 13 1 जा 13 ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे हम लोग 64/455 का हम लोग ने निकाला तो क्या आया 455 का 5 × 7 × 13 ना। तो देखिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने 3 क्या बताया था, 3 फार्मूला क्या बताया था कि उसमें 2 आए 5 आए या फिर 2 और 5 साथ में आए। तो देखिए इसमें 5 तो है पर 7 और 13 भी आ गया। अगर इसकी जगह 2 होता तब हम लोग मान लेते कि हाँ ये शांत है, पर इसमें 7 और 13 आ गया। तो ये यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये अशांत है ना। चूँकि हम लोग लिखेंगे चूँकि Q 2n × 5m के रूप में नहीं है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह अशांत आवर्ती है ना, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। यह हम लोग का अशांत आवर्ती। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। तो देखिए ये है हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन। तो ये हम लोग का 15/1600 है। तो अगर हम लोग इसको अभी डिवाइड कर दे तो थोड़ा हम लोग के लिए ईजी हो जाएगा, नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा हम लोग फैक्टर करना पड़ेगा। तो ये आई थिंक 5 से कट जाएगा। 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 10 0, तो 3/320 हम लोग का आ जाएगा। तो हम लोग को 320 का डिवाइड करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। तो 2 से कटेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 ना।
2 8 ज़ा 16, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसके फैक्टर में 2 2 2 और 5 भी हम लोग का आया है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 3/320 इज इक्वल टू 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो हम लोग लिखेंगे 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 1 यानी 5 एक बार है। तब हम लोग लिख सकते हैं चूँकि हम लोग का जो Q है यानी हम लोग का जो हर है वो 2n इंटू 5m के रूप का है या फिर के रूप में है, इसलिए यह शांत आवर्ती है ना। आप लोग भी अपने से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजी है। ऐसे हम लोग को सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए ये है हम लोग का 5th क्वेश्चन। तो चलिए इसका पहले 343 का हम लोग को क्या करना है, फैक्टर निकालना है। ओके, आई होप आप लोग को ये सब समझ में आ रहा हो। तो 343 आई थिंक 7 का क्यूब होता है। तो हम लोग 7 4 ज़ा 28, 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो देखिए इसके फैक्टर में 2 और 5 कुछ नहीं आ रहा ना। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि 29/343 इज इक्वल टू 29/7 का क्यूब। तो देखिए इसमें 2 भी नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चूँकि Q 2n इंटू 5m के रूप में नहीं है, इसलिए यह अशांत है यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है। तो ये 5th वाला हो गया। अब हम लोग 6th क्वेश्चन करेंगे। 6th क्वेश्चन कौन सा है हम लोग का, 6th क्वेश्चन है 23 में 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2 ना। तो देखिए जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं हम लोग का 6th क्वेश्चन है 23 में 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये पहले से ही हम लोग का दिख रहा है आसान था, यानी इसमें 2 भी आ रहा है, इसमें 5 भी आ रहा है। तो हम लोग को इसको फैक्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये पहले से ही है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चूँकि Q 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में है, इसलिए यह शांत है यानी टर्मिनेटिंग ना। बहुत ज़्यादा इजी, चाहे तो आप लोग अपने से भी कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए ये है हम लोग का 7th क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है 129/2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 7 इंटू 7 पे पावर 5 ना। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में हम लोग का क्या था, इसमें 2 भी था, 5 भी था, इसमें 2 5 और 7 भी है इसके साथ। तो अगर हम लोग का 7 आ गया तो ये हम लोग का शांत नहीं रह जाएगा। अगर केवल 2 और 5 होता तो हम लोग कहते हैं हाँ ये टर्मिनेटिंग, पर इसके साथ 7 भी आ गया तो ये हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि Q 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए क्या है ये हम लोग का, यह अशांत आवर्ती है, इसलिए हम लोग का अशांत आवर्ती हो जाएगा। ओके, अशांत आवर्ती है। तो ये हम लोग का 7th क्वेश्चन हो। तो देखिए ये हम लोग का 8th क्वेश्चन। तो हम लोग चलिए इससे शुरू करते हैं। क्या है हम लोग का
हम लोग लिखेंगे सल्यूशन, देखिए 6/15 है। ओके, तो हम लोग इसे डिवाइड अभी कर सकते हैं। तो 3 से कर सकते हैं, 3 2 6, 3 5 15, तो ये हम लोग को 2/5 के रूप में मिल सकता है। तो देखिए हम लोग अभी देख सकते हैं कि जो इसका हर है ये 5 में ऑलरेडी है, यानी इसके हर में 5 आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि Q 5m के रूप में है, इसलिए यह शांत है, यानी टर्मिनेटिंग। ओके, तो देखिए ये है हम लोग का 9th क्वेश्चन। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो अभी ये हम लोग का पहले डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग करेंगे सल्यूशन ना 35 और 50 को हम लोग अभी डिवाइड कर देंगे। तो आई थिंक कि 5 से 5 7 35, 5 10 50 इज इक्वल टू 7/10। तो 10 का अगर हम लोग फैक्टर करें तो 2 5 10, 5 1 5 ना, तो ये हम लोग का हो जाएगा 7/2 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 1। 1 को वैसे दिखाते नहीं हैं हम लोग, तो 2 × 5 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं चूँकि Q 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में है, इसलिए यह शांत है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट एंड 10th क्वेश्चन पे। तो देखिए ये है हम लोग का 10th क्वेश्चन एंड ये लास्ट क्वेश्चन भी है। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 77/210 को 7 से शायद डिवाइड हो जाए। हाँ, 7 11 77, 7 3 21 0 ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 11/30 का हम लोग 30 का फैक्टर करना है। तो देखिए 30 का फैक्टर करेंगे तो 2 15 30, 3 5 15, 5 1 5। तो हम लोग के फैक्टर में हर में क्या आ जाएगा, 2 × 3 × 5। तो देखिए इसमें हम लोग का 2 और 5 तो आया है ना, 2 और 5 तो आया इसके हर में, पर साथ में 3 भी आ गया, 3 को भी लेते आया। ये 3 नहीं होना चाहिए, अगर 3 ना होता तो ये हम लोग का हो जाता टर्मिनेटिंग। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूँकि, तो देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ चूँकि Q 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए यह अशांत आवर्ती है। ओके, इसलिए यह अशांत है। तो देखिए ये पहले का क्वेश्चन मैंने सारे इसमें करवा दिए हैं। आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग अपने से करें, और मैंने यहाँ तो करवा दिया, पर आप लोग अपने से भी करने की कोशिश करिएगा। तो यह वाला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम लोग का हो चुका है। तो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 का, और जितने सारे क्वेश्चन बचे हैं वो करेंगे। तो जो भी मैंने इस बोर्ड पे पढ़ाया है उसका PDF आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप लोग को वहाँ आप लोग को मिल जाएगा इसका PDF। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।